ओम शांति। आज 9 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। ये युग भी पुरुषोत्तम है और बाबा हमें पुरुषोत्तम बनने का लक्ष्य भी बताते हैं। इसको पुरुषोत्तम युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस ही युग में उत्तम पुरुष बन पाते हैं, देवता बन पाते हैं। तो पुरुषोत्तम बनने का साधन क्या है? साधन है पढ़ाई और योग, अध्ययन करना और उसको धारण करना। अध्ययन भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब कोई चीज़ की समझ होती है तभी हम उसको धारणा में ला सकते हैं। अगर हम उसको पूरा समझते ही नहीं हैं तो धारणा में आ ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहता है कि रोज़ की पढ़ाई पढ़ना भी उतना ज़रूरी है। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? बाबा ने कहा, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा हम बच्चों को हर वर्ग से गुण उठाना सिखाते हैं। जैसे बाबा कभी हमको कहेगा आप डॉक्टर हैं, कभी कहेगा तुम टीचर हो, आज बाबा कहता तुम व्यापारी हो। क्योंकि व्यापारी हमेशा ध्यान रखता है कि मेरा फ़ायदा किस में है और मेरा घाटा किस में है। तो फ़ायदा जिस बात में है वो हमको करना है। घाटे का सौदा जो हमारे कर्मों के कारण हो जाता है, बाबा कहते वो नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं है। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी जी नाराज़ हो जाएं। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? बाबा ने बताया है हमारा ये परिवार है, तो परिवार में हम कहाँ बैठे हैं? अपने पिता के सामने बैठे हैं। हम कोई गुरु के सामने नहीं बैठे हैं, हम कोई अन्य महात्मा के सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन वो हमारा पिता है तो पिता से कोई डर खतरा नहीं होता है। बच्चा पिता के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, दिल की बात पिता से कर लेता है। बाबा ने कहा, तुमको अब फीलिंग आती है कि हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं ये तो टाइम वेस्ट हो गया और ये नीचे उतरते गए। फिर बाबा ने कहा कि तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक
राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाबा कहते किसी बात में कंफ्यूज नहीं हो और जो भी बात है उसका स्पष्टीकरण ले लेने से सहज हो जाता है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा कि तुम आशिक हो मुझ माशूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। ये बाबा ने दो बातें कही हैं। एक तो बाबा ने कहा है स्वयं को आत्मा समझो, जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आत्मा किसकी संतान है उसको भी याद करो। जिस तरीके से एक आशिक माशूक को याद करता है, ऐसे ही तुम बच्चे शिव बाबा को याद करो। अभी समझाते मीठे मीठे कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब समझते हो ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे परंतु ये सब खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंचे चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? कितना मज़े का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। नहीं, बाबा ने समझ दी है सारे कल्प में एक ही बार आपको ये प्राप्ति होती है जो कि आप अपना पुरुषार्थ करके देव पद प्राप्त, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सको। वो है संगम। बाबा ने कहा भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता? कई बार हम लोग कहते हैं जिससे हमारा स्नेह होता है, हम उस व्यक्ति की कोई भी बात को मिस नहीं करना चाहते हैं। और क्या कहा और क्या कहा और क्या कहा। तो वो पिता जिसको जन्म जन्मांतर याद किया, अब जब वो हमको पढ़ाते हैं तो हम कहें कि हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, तो बाबा कहते हैं क्या तुमको ये भी समझ नहीं आती? तो बाबा ने हमको शर्माया है। बाबा ने वरदान दिया सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं,
प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो, स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ ये साथ। इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा बोल केवल प्यारे नहीं परंतु इम्पोर्टेंट है प्रभावशाली हो। प्रभावशाली बोल का प्रभाव रहता है, परिवर्तन होता है। दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। ठीक है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।